वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज़। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जो कि है प्लेइंग विद नंबर्स। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 के एग्जाम्पल नंबर 12 से लेके 14 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू टैंकर्स कंटेन 850 लीटर्स एंड 680 लीटर्स ऑफ kerosene oil respectively. Find the maximum capacity of a container which can measure the kerosene oil of both the tankers when used an exact number of times. तो हमें बताना है, यहाँ पर हमें दिया है कि हमारे पास दो टैंकर हैं। एक टैंकर है, उसकी जो कैपेसिटी है वो 850 लीटर है। इसी तरह एक दूसरा टैंकर है, उसकी जो कैपेसिटी है वो 680 लीटर है। तो अब हमें एक मैक्सिमम कैपेसिटी का कंटेनर लेना है विच कैन मेजर द केरोसिन ऑयल ऑफ बोथ द टैंकर, जो दोनों ही टैंकर के केरोसिन ऑयल को मेजर कर पाए व्हेन यूज्ड एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। और यहाँ हमें क्या बताना है, मैक्सिमम कैपेसिटी बतानी है ना टैंकर की। तो क्या करोगे आप, जब भी मैक्सिमम वर्ड आ जाए आपको क्या यूज़ करना होता है वहाँ पे, HCF यूज़ करना होता है आपको, है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का आप वहाँ पे यूज़ करोगे। तो देखो अब क्या करोगे आप, 850 और 680 का HCF निकालोगे। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से स्टार्ट करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन देखो, 850 और 680 का कुछ इस तरह से होगा। 850 को आप 2 इंटू 425 लिख सकते हो। इसी तरह से 425 को 5 इंटू 85 लिख सकते हो। 85 को आप 5 17 सा लिख सकते हो। और 17 को 17 इंटू 1 लिख सकते हो। इसी तरह 680 पर आते हैं। 680 को आप 2 मल्टीप्लाइड बाय 340 लिख सकते हो। 340 को आप 2 इंटू 170 लिख सकते हो। 170 को आप 2 इंटू 85 लिखोगे। 85 को आप 5 इंटू 17 लिख सकते हो। और 17 को 17 इंटू 1 इस तरह से लिख सकते हो। तो देखो 850 क्या हुआ, 850, ये जितने भी यहाँ नंबर हैं सबको लिख देते हैं हम। तो 850 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 17। अब देखो 680 को इनका हम मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं। तो 680 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 17। अब कॉमन क्या आ रहा है, देखो एक ये 2 कॉमन है, इसको अलग लिख देते हैं। एक 5 देखो दोनों में आ रहा है, तो ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन में अलग लिख देते हैं। और एक 17 आप देख रहे हो दोनों में कॉमन है ना। तो इस तरह यहाँ 17 लिख लिया। अब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके आएगा 170। तो 170 ही HCF आएगा। तो एंड में आप यही लिख दो, HCF ऑफ 850 एंड 680 इज़ 170। तो लास्ट में ये स्टेटमेंट लिखनी ज़रूरी है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में आपको एंड में इस तरह लिखना पड़ता है, ठीक है ना। आपको इन वर्ड्स पूरी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, आंसर देना पड़ता है। तो एंड में आप लिखोगे हेंस द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द रिक्वायर्ड टैंकर इज 170 लीटर्स। तो 13 क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर, देयर स्टेप्स मेजर 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। तो हमें यहाँ बताना है, यहाँ ये कहा गया है कि 3 पर्सन है, 3 लोग हैं, और तीनों के जो स्टेप हैं उनका मेजरमेंट दिया है 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर। और कहा गया है कि मिनिमम डिस्टेंस हमें बताना है जो तीनों कवर करेंगे, सच दैट तीनों के जो स्टेप्स हैं मतलब कंप्लीट स्टेप हो। ऐसा ना हो कि किसी का आधा आधा स्टेप हो या किसी का चौथाई स्टेप हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीनों के कंप्लीट स्टेप अगर यूज़ करें तो ऐसा कौन सा मिनिमम डिस्टेंस होगा जहाँ पर तीनों ने एग्जैक्ट जो डिस्टेंस है कवर किया हो, और जो उनके स्टेप हो वो भी कंप्लीट हो। तो देखो क्या करोगे आप, LCM निकालोगे यहाँ पर, है ना। मिनिमम लिखा हुआ है, और ये मिनिमम वर्ड क्या है, मिनिमम इंडिकेट करता है कि आपको LCM निकालना है ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है आपको यहाँ पे। देखो सबसे पहले तो स्टेटमेंट फॉर्म में यहाँ लिख दो, मेजर ऑफ फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट पर्सन के जो स्टेप है उसका क्या मेजर है, 80 सेंटीमीटर है। सेकंड का है 85 और थर्ड का है 90। अब तीनों का आप LCM निकाल लोगे, है ना, मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, जो कि क्या होगा, 80, 85 और 90 का LCM होगा। तो अब देखो कुछ इस तरह से आप LCM निकाल लो, एक साथ ही निकाल सकते हो, है ना। तो 80 को आप क्या लिख सकते हो, 40 इंटू 2, है ना।
85 नहीं जाता 2 की टेबल से, तो ये एज इट इज़ यहाँ लिख दिया। और 90 क्या होता है 45 इंटू 2। नेक्स्ट देखो, ये जो 40 है इसको आप 20 इंटू 2 लिख सकते हो। जो 85 है ये एज इट इज़, क्योंकि 2 की टेबल में नहीं आता, 45 भी नहीं आता, इसलिए इसको भी एज इट इज़ रखा। अब जब तक यहाँ हम 2 से फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ये एज इट इज़ आते रहेंगे नीचे स्टेप में, है ना। और बाकी जो 20 है उसको मैंने क्या कर लिया, 2 से डिवाइड करती गई। जैसे 2 10 ज़ा 20, फिर 10 है वो क्या हो गया 2 5 ज़ा 10, है ना। अब इस स्टेप में देखो, इस स्टेप में आप देख सकते हो जो 45 है ये क्या जा रहा है, ये नेक्स्ट प्राइम नंबर जो कि 2 के बाद क्या है 3 आता है, 3 से ये डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ 3 लिखेंगे और 3 15 ज़ा 45 लिख दिया। बाकी दो चीज़ ऐसे ही यहाँ पर रही। अगला देखो, अगला 5 85 और 15, इनमें से आप देख रहे हो ये जो 15 है ये फिर से क्या हो रहा है, ये फिर से 3 से डिवाइड होता है, तो यहाँ फिर से 3 से डिवीजन कर लेंगे। ये दोनों नंबर तो ऐसे ही रहे यहाँ पे, जबकि 3 5 हम 15 लिख लेंगे, है ना। तो यहाँ पर आ गया 5। अब यहाँ पे जो 3 नंबर हैं ये 3 नंबर 5 से डिवाइड होते हैं, तो अब यहाँ हम 5 से डिवीजन कर लेंगे, है ना। 5 1 ज़ा 5, 5 17 ज़ा 85 और 5 1 ज़ा 5। नेक्स्ट क्या करोगे आप 17 से डिवीजन कर लोगे, ये 1 तो ऐसे ही रहेंगे और यहाँ भी बीच में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब ये जितने भी नंबर है आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा आपका एलसीएम, है ना। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 17, ये आ जाएगा एलसीएम। सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 12,240। तो आप यही आंसर लिख दोगे स्टेटमेंट फॉर्म में कि 12,240 सेंटीमीटर, है ना। सेंटीमीटर में मेजरमेंट दी थी, तो सेंटीमीटर इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। एंड में स्टेटमेंट भी लिखनी है और स्टेटमेंट लिखनी ज़रूरी होती है, मिस नहीं कर सकते वरना मार्क्स कट जाते हैं। 14 पर आते हैं, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 16 24 एंड 36 लीव्स अ रिमाइंडर 7 इन ईच केस। तो यहाँ पर अब हमें वो सबसे छोटा नंबर बताना है जो 12 16 और 24 और 36 से जब हम डिवाइड करते हैं तो 7 हर केस में रिमाइंडर आता है। देखो क्या करोगे आप, यहाँ लीस्ट नंबर निकालना है तो ज़रूर इनका एलसीएम होगा, है ना। तो क्या करोगे आप यहाँ पे एलसीएम निकाल दोगे। इस तरह से मैंने कॉमन निकाल लिया है ना, एक साथ ही प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ कर लिया है। आप चाहो तो यहाँ इंडिविजुअली भी क्या कर सकते हो, 4 आपको नंबर दिए हैं तो चारों का इंडिविजुअली आप क्या कर सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। उससे आप क्या कर लो, उससे बाद में आप कॉमन फैक्टर अलग करके और हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे एलसीएम निकालने के लिए, है ना। चाहो तो ये ज़्यादा इजी पड़ता है, जिसमें आप क्या करोगे सारे ही नंबर एक साथ प्राइम फैक्टराइज करके और क्या कर दोगे, ये जो साइड में ये नंबर है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है 144, है ना। ये जो नंबर है ये मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर दिए हैं ये सारे नंबर, है ना। आंसर आ रहे हैं 144। अब देखो तो आप क्या लिखोगे, 144 इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 16 24 36 लीव्स अ रिमाइंडर 7 इन ईच केस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।